श्री विश्वामित्र जी जब अयोध्या से चलने लगते हैं तो श्री दशरथ जी उनसे विनती करते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ श्री दशरथ जी और उनकी तीनों रानियां और श्री राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न और सारी बहुएं सब इकट्ठा होकर के श्री विश्वामित्र के आगे खड़े हो जाते हैं, उनको नतमस्तक करते हैं। और दोस्तों उस समय श्री दशरथ जी का जो चरित्र है उसको श्री तुलसीदास जी ने बालकांड में बताया है कि किस प्रकार श्री दशरथ जी ने श्री विश्वामित्र जी की विदाई की थी। श्री तुलसी बाबा जी लिखते हैं, भगत बिदाराउ अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भय आगे। मतलब सभी के साथ वो आगे खड़े हो गए और श्री दशरथ जी वंदना करते हैं, उनकी स्तुत करते हैं श्री विश्वामित्र जी की। कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। मतलब हे नाथ, ये जितनी संपदा मेरे पास है ये सब आप ही की है और मैं अपने पुत्रों के सहित, अपने भार्या के सहित मैं आपका सेवक हूँ। यहाँ पे श्री दशरथ जी ये कहना चाहते हैं, उनसे विनती मांगते। दशरथ जी का मतलब चरित्र देखिए कि वो जानते हैं ये संत हैं और संत से कुछ मांगा नहीं जाता है, संत की केवल कृपा मांगी जाती है। क्योंकि अगर हमको कभी कोई संत का दर्शन हो जाए, क्योंकि संत का दर्शन बिना हरि की कृपा से नहीं होता है, तो हमें संत से कुछ मांगने के बजाय केवल इतना मांगना चाहिए कि हे भगवान, जो बुरा समय अगर हमारा आ जाए तो आप कुछ ऐसा हमको तरीका बताइए कि बुरे समय में भी हम राम को न भूलें, ईश्वर को अपने न भूलें। और अगर हमको संतों से कुछ मांगना है तो हम ये मान सकते हैं कि जगत में हम जो काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को करते हुए हम भगवान में मन कैसे लगाएं, ये सब चीज़ें संत बताते हैं। और अगर संतों से कुछ मांगना है तो उनसे मांगें कि आप अपने दर्शन देते रहिए, क्योंकि संत जो होते हैं बिना भगवत की कृपा के दर्शन नहीं देते हैं और संत निस्वार्थ भाव से भक्तों को दर्शन देते हैं। और भक्त जो है अगर संत की कृपा पा जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि जैसे हमें अगर किसी बहुत बड़े आदमी की, प्रधानमंत्री या किसी और अधिकारी की सिफारिश करनी हो, अपना काम करवाना हो, तो अगर हम किसी ऐसे आदमी को पकड़ लें जो उस अधिकारी का बहुत ही खास हो, तो अगर वो खास आदमी अधिकारी से कह दे कि ये मेरा जानने वाला है, इसका काम कर दो, तो एक तो वो पैसे भी नहीं लेगा और दूसरी चीज़ काम बहुत अच्छा करेगा। यही हाल भगवान का होता है। भगवान से जब कोई संत कह देते हैं कि ये कृपा पात्र है, इस पर आप कृपा करिए, तो बस संत क्या करते हैं, बस कहते हैं हाँ जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा, तो समझ लीजिए उसका भला हो गया। इस प्रकार से तुलसी बाबा जी बहुत ही अच्छा लिखते हैं। दोस्तों श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, करब सदा लरिकन पर छो दर्शन देत रहब मुनि मोहू। मतलब श्री विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आप हमारे लरिकन पर कृपा करते रहिए, क्योंकि श्री दशरथ जी जो है अपने चौथे पल में चल रहे हैं, उनकी उम्र जो है 60,000 वर्ष पार कर गई है। अब वो जानते हैं कि हम बहुत, मान लो यहाँ से चले जाएँ धरती से, तो हमारे पुत्रों की ये हमारी तरह देखभाल करते रहें। और श्री दशरथ जी कहते हैं, जब तक हम जीवित रहें दर्शन देते रहब मुनि लेहू, तब तक आप हमको दर्शन देते रहिए। मतलब कभी कभी आप अपने दर्शन देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अस कहीं राहु सहित सुत नारी पर चरण मुख अति आवनवानी। मतलब वो श्री विश्वामित्र जी के चरणों में पड़े, उनके मुँह से कोई वाणी नहीं निकल रही थी। दोस्तों श्री तुलसीदास जी सोरठा लिखते हैं, सी रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि तू नहीं कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन अमजसु। मतलब ये बालकांड का आखिरी दोहा है। इसमें श्री तुलसीदास जी ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री राम जी के विवाह के जितने कार्यक्रम हैं उनको सुनता है, गाता है, उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। और दोस्तों बालकांड जब समाप्त हो जाता है उसके बाद शुरू होता है अयोध्या कांड। दोस्तों अयोध्या कांड के बारे में बताया जाता है, श्री विद्वान लोग कहते हैं कि अयोध्या कांड पूरे श्री रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। और इस कांड में हमको परिवार में जीने का ढंग पता चल जाता है। अगर कोई श्री अयोध्या कांड को अपने चरित्र में उतार ले तो उसको अपने परिवार में, समाज में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन आजकल के लोग
अपने श्री तुलसीदास जी का जो अयोध्या कांड है उसको इग्नोर करके बाहरी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ने में बड़ा गर्व होता है। लेकिन आपको बता दें कि श्री तुलसीदास जी की जो श्री रामचरितमानस है उस पर कितने लाखों रिसर्च विदेशों में हो चुके हैं और उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए हैं, और उस रिसर्च की कल्पना करना अभी आपको मुश्किल है कि उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। इसलिए दोस्तों हमें श्री अयोध्या कांड को ज़रूर जानना चाहिए, जैसे हम श्री सुंदर कांड को जानते हैं। श्री अयोध्या कांड के शुरुआत में श्री तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहला श्लोक उन्होंने श्री शिव जी को समर्पित किया है, श्री शिव जी को वो जानना चाहते हैं, श्री शिव जी को। और दूसरा श्लोक उन्होंने श्री राम जी के मुख के बारे में बताया है कि श्री राम जी के मुख से ही, क्योंकि जब श्री राम जी को वनवास हुआ था, रात में पता चला कि उनको सुबह वन जाना है, तो उनके चेहरे पर कोई भी सेकंड नहीं आई। और उसके पहले जब उनको पता चला था कि उनको सुबह जो है राजगद्दी मिलेगी, तब भी वो बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि वो समभाव, भगवान है ना समभाव। अब भगवान समभाव कहते रहते क्यों हैं? क्योंकि भगवान समभाव इसलिए रहते हैं, कहीं उनका कोई भक्त आए, उनका देखे कि ये भगवान गुस्से में हैं या बहुत खुश हैं, तो उसको मांगने में कोई हिचक ना हो, इसलिए भगवान हमेशा ही समभाव में रहते हैं। दोस्तों श्री तुलसी बाबा जी बालकांड में लिखते हैं, निज गिरा भवन करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बार दे पारु कवि कौन हो। यहाँ श्री तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि कौन ऐसा कवि है जो श्री राम जी के अपार समुद्र रूपी चरित्र को पार करके अपने आप को उतारना चाहता है। ऐसा मेरे में बल नहीं है कि मैं श्री राम जी के चरित्र को पूरा बखान कर सकूं। दोस्तों इस प्रकार श्री तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मैं जो है केवल अपनी वाणी को, मतलब अपने मन को शुद्ध करने के लिए श्री राम जी की कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, अपबीत ब्याहु छाह मंगल मुनिजे सादर गावहि, वैदेही राम प्रवास ते नर सर्वदा सुख पावहि। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री राम जी के ब्याह को, श्री रामचरितमानस के इस कांड को पढ़ेगा, उसका सभी प्रकार से कल्याण होगा। दोस्तों अब बात आती है जो श्री राम जी हैं वो क्यों श्री तुलसीदास जी ने पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में श्री राम जी की वंदना की है, श्री राम जी के मुख की वंदना की है? क्योंकि श्री राम जी ऐसी भक्ति के बारे में बताते हैं। श्री राम जी ने सबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया है, 9दा भक्ति कहते हैं। उसमें जो सबसे पहली प्रकार की भक्ति है उसमें यह है कि संतों का संग, मतलब संत का संग मतलब होता है संत के साथ नहीं चलना है, क्योंकि अगर हम संतों के साथ चलेंगे तो संतों के जो हमारे अंदर वो आने लगेंगे कि भाई ये संत ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे नज़र से वो गिर भी सकते हैं। इसलिए कभी भी संतों का साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी